जनता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुमन प्रकाश न्यूज। भोपाल से बड़ी खबर। देशव्यापी हड़ताल का असर। भोपाल में कृषि आदान व्यापारियों का शक्ति प्रदर्शन। कलेक्टर कार्यालय में प्रधानमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। देश भर में कृषि आदान व्यापारियों की हड़ताल का असर अब साफ नजर आने लगा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सैकड़ों व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। भोपाल में भोपाल उर्वरक एवं कीटनाशक संघ और कृषि आदान विक्रेता संघ के बैनर तले व्यापारियों ने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के समर्थन में प्रदर्शन किया। ये हड़ताल एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन (AID) नई दिल्ली के आह्वान पर की गई, जो देश भर के करीब 5 लाख व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है। व्यापारियों का कहना है कि उनकी मांगों में उर्वरक कंपनियों की जबरन लिंकिंग पर रोक, खाद की सीधी आपूर्ति, डीलर मार्जिन कम से कम 8% करने, साथ ही पोर्टल को वैकल्पिक बनाने और HTBT बीज नीति को स्पष्ट करने जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। इसके साथ ही एक्सपायर्ड कीटनाशक स्टॉक वापसी, नए कानूनों में संशोधन, झूठी शिकायतों पर जांच समिति और लाइसेंस बहाली जैसे मुद्दे भी प्रमुखता से उठाए गए। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर 1 महीने में समाधान नहीं हुआ तो खरीफ सीजन से पहले अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। ज्ञापन देने में प्रमुख रूप से मान सिंह राजपूत, लखन लाल मीणा, RS उपाध्याय, वीरेंद्र दागा, संजय पाल, सुनील गौर, राहुल दानगी, DK कुशवाहा, नेम सिंह राजपूत, नायाब दस्तरी, भाविल गौतम, राजू मनमानी, हितेश मनमानी, रवि लालवानी, दिनेश गोले, सुनील कुमार, अमन जैन, नीरन मालविया, अमित बालवानी, बाबूलाल मंडलोई, संगम सीड्स, प्रागदेव सिंह जाट और गिरजेश सिंह जाट सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। अब देखना होगा कि सरकार व्यापारियों की इन मांगों पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि इसका सीधा असर किसानों और कृषि उत्पादन पर पड़ सकता है। मेरा नाम राजेश गोयनका है। आज आप कलेक्टर ऑफिस में पहुंचे हो, तो क्या मांगे हैं, क्या मांगों को लेकर आप जो कलेक्टर आज पहुंचे हैं? मैं कलेक्टर ऑफिस में इसलिए संगठित रूप से आए हैं कि आज 27 तारीख को ऑल इंडिया बंद जितने भी खाद के बीज के विक्रेता हैं उन्होंने दवाइयों के और सबने मिलकर 27 तारीख को एक सांकेतिक रूप से बंद का आह्वान किया है। ये बंद का आह्वान यहाँ की जो व्यवस्था है, खाद वितरण की व्यवस्था है, उसमें आने वाली समस्याओं के लिए हुआ है। इसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि पिछले कई सालों से हमारे खाद का विक्रय का जो मार्जिन है, डीलर मार्जिन है, वो बढ़ाया नहीं गया है, जबकि खाद के मूल्य जो हैं और हमारा इन्वेस्टमेंट है वो 4-5 गुना बढ़ चुका है। दूसरी मुख्य मांग ई टोकन की व्यवस्था को लेकर है। जो ई टोकन व्यवस्था जारी की गई है वो ई टोकन व्यवस्था से टोकन बन नहीं रहे हैं, तो किसान परेशान हो रहा है। और ऐसी स्थिति में जब किसानों को खाद नहीं मिलेगा तो फिर हमारा खाद्यान्न का उत्पादन भी उससे प्रभावित होगा, उसमें कमी आएगी, उससे देश की व्यवस्था भी बिगड़ेगी और किसान की व्यवस्था भी बिगड़ेगी। मेरा नाम संजय पाल है और आज हम सभी व्यापारी यहाँ पर कलेक्टर महोदय के सामने उपस्थित हुए हैं और हमारी सबकी एक ही मांग है कि आज जो कृषि में व्यापारियों को आ रही है समस्या, उन सब व्यवस्थाओं में इतनी कमियां होती जा रही हैं कि हम सब व्यापारी परेशान हैं और किसान भी परेशान हैं। आज सारे भारत में दुकानें बंद की गई हैं और बंद करने का उद्देश्य यही है कि अभी एक ई टोकन व्यवस्था जो लागू की गई है वो पूर्णतः से अभी उसका वैकल्पिक रूप से उसे बंद करें, क्योंकि क्या है उसकी वजह से अभी किसान जब ई टोकन बनवाने जा रहा है तो उसकी फार्मर आईडी नहीं है। फार्मर आईडी पटवारी बनाता है और पटवारी ने अभी 95% किसानों की फार्मर आईडी बनी नहीं, जिसकी वजह से किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, वो किसान परेशान। दुकानदार भी उसकी वजह से दिक्कत दुकान वालों को भी हो रही है, क्योंकि दुकान पे खाद रखा है और किसान को खाद नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं दुकानदार के ऊपर ये आरोप भी लगाता है कि आपकी वजह से हमें खाद नहीं मिल पा रहा है, आप दे नहीं रहे, ये सब बातें हैं। तो हम सब ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से ई टोकन व्यवस्था में सुधार किया जाए। और दूसरा डीलर मार्जिन जो है, डीलर मार्जिन में पिछले कई वर्षों से मार्जिन 1 या 2% ही चल रहा है, उसको बढ़ाकर 8% किया जाए, क्योंकि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ रहा है। और जो सैम्पलिंग होती है, सैम्पलिंग जब होती है तो वो जब दुकानदार अपना माल बेचता है तो वो मूल पैकिंग में बेचता है, और उस मूल पैकिंग में जब वो बेचता है तो जो सैम्पलिंग होती है तो कार्रवाई उस पर की जाती है, जो कि अनुचित है। और हम चाहते हैं कि वो कार्रवाई कंपनी पर की जाए,
क्योंकि वो कंपनी अपनी मूल पैकिंग में माल को पैक करती है और दुकानदार सिर्फ उसको आदान प्रदान का काम करता है। कहा जाता है कि इसकी जानकारी के लिए सर के 8 बीघा पे 2 बोरी खाद की दी जाती है, क्या किसानों को पूर्ति हो पाती है 2 बोरी से? बिल्कुल नहीं हो पा रही है। ये सब एक कागज़ में बैठ के बना दी हुई व्यवस्था है, क्योंकि क्या है 1 बीघा पे 2 बोरी किसान को चाहिए, 8 बीघा पे उसे 16 बोरी चाहिए और अभी 8 बोरी भी उसको नहीं मिल रही है। तो किसान के खेत के लिए पर्याप्त जब खाद ही नहीं मिल पाएगा तो कैसे काम चलेगा। ई टोकन में जो व्यवस्था की गई है उसमें खाद इतना कम दिया जा रहा है कि किसान की पूर्ति नहीं हो पाई और किसान परेशान होगा। अच्छा, इस तरह से खाद की परेशानी चलती रही तो किस तरह ये किसानी करेगा और क्या खाएगा? देखिए, परेशानी तो आ रही है, इसीलिए तो आज भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है, जो कि पूर्णतः से सफल रहा है। आज सारे व्यापारी सब कलेक्ट्रेट पे और सब डीडी ऑफिस पे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि खाद मिल ही नहीं पा रहा है और किसान परेशान हो रहा है। और किसी भी तरीके से रेट व्यापारी चाहता है भले ही आप रेट में वृद्धि कर दीजिए, लेकिन किसान को खाद तो पर्याप्त दीजिए और किसान भी यही चाहता है हमें खाद पर्याप्त तो मिले। अच्छा, यदि आपकी मांगे पूरी नहीं हो तो अगला स्टेप क्या होगा आपका? अगला हम स्टेप अभी हमने सांकेतिक 1 दिन की हड़ताल करी है, फिर हम 7 दिन की साप्ताहिक हड़ताल पे जाएंगे। यह विज्ञापन आपने भोपाल में दिया है या मध्य प्रदेश के सभी जिलों में दिया है? मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत के सभी जिलों में दिए। जो है व्यापारी खाद बीज दवाई के व्यापारी हैं, जो ऑल इंडिया लेवल पे हमें आह्वान हुआ है कि पूरे मध्य प्रदेश में खाद बीज दवाई में जो परेशानियाँ आ रही हैं, जो विसंगतियाँ आ रही है, उसके विरोध में सभी पूरे प्रदेश में ऑल इंडिया में सभी खाद बीज के व्यापारियों ने आज बंद का आह्वान किया है। और हमारी प्रमुख मांगे हैं वो जो ज्ञापन के रूप में हम जो है माननीय कलेक्टर महोदय को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे है, और माननीय हमारे जो है डीडीए ऑफिस में डीडीए मैडम को हम जो है सब मिलकर यहाँ पर देंगे और उसका भारी विरोध करेंगे। निश्चित तौर पर अगर हमारी मांगे जो है पूरी नहीं हुई तो हम अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर जाएंगे। किस तरह की मांगे हैं आपकी? हमारी जो है ये प्रमुख मांगे, क्योंकि जो हम लोग को फर्टिलाइज़र में अभी ई टोकन प्रणाली आ रही है, वो हमारा उसमें सबसे ज़्यादा जो है समस्याएं हम लोग को आ रही है, किसानों को आ रही है और प्रशासन सुन नहीं रहा है। दूसरा सबसे बड़ा जो है प्रमुख कारण है कि फर्टिलाइज़र की पेस्टिसाइड की सैंपलिंग होती है, उस सैंपलिंग जो कि वो पैक रहता है, तो भारत सरकार के द्वारा जो कंपनियों को अनुमति दिया जाती है, उन्हीं कंपनियों का हम जो मटेरियल बेचते हैं और बेचने का कार्य करते हैं। अगर उसकी सैंपलिंग होती है सील बंद की, तो उसमें हमारे ऊपर कार्रवाई की जाती है, क्योंकि हमें उसमें गवाह के रूप में रखा जाए और कंपनियों के ऊपर सीधी कार्रवाई की जाए। ऐसी कई सारी जो है हमारी प्रमुख मांगे हैं जो भारत सरकार से हैं। डीलर मार्जिन हमारा ना के बराबर है, क्योंकि कई सालों से हम एक जो है कम से कम जो है डीलर मार्जिन पर काम कर रहे हैं। हमारे सरकार की फेलियर होती है, फर्टिलाइज़र जो है किसानों को की पूर्ति नहीं हो पाती है और हम जो है 30% हमें जो है फर्टिलाइज़र का ये मिलता है और उसमें भी हमें काला बाजारी ब्लैक मार्केटिंग के रूप में हमारे ऊपर थोपा जाता है।